हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफान नुमानी ऑफिशियल। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो बहुत सारे डिमांड किया था, मैसेजेस किया था, उनके ही बुनियाद पर हमारे पास चूँकि वक्त की नज़ाकत है बेटा, तो मैं जितना कोशिश करता हूँ 21 जून को जो है आपका जो है एग्जामिनेशन है, 21 को जो है, तो उस 21 जून 2026 को आपका नीट का एग्जामिनेशन है। तो हम जो इजी चैप्टर्स जो हमने कल आपको बताया था उसी के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग मेरे अफान नुमानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो ठीक है बेटा, आप लोगों ने मुझसे मैसेज किया था तो मैं आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द फोर्स। तो यहाँ पे आपको फोर्स निकालना बेटा, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको फोर्स निकालना, फोर्स की वैल्यू आपको निकालना है बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस। कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ कितना 2 × 10 टू द पावर बेटा -7, दूसरा दिया हुआ 3 × 10 टू द पावर -7, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया 30 × 10 टू द पावर हाउ मच 30 सेंटीमीटर। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर -1 मीटर। ये आर की वैल्यू हो गया बेटा। आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स का बेटा आपके पास फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, F = K₁Q2/R²। बेटा यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे K की वैल्यू बेटा ये 9 × 10 टू द पावर 9, और बेटा ये Q1 की वैल्यू, ये Q2 की वैल्यू, ये तुम्हारा R की वैल्यू हो गया बेटा। तो 9, 2 और 3 यहाँ पे लिख दिया, और ये 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 कितना हो गया 10 टू द पावर -5 हो गया, और यहाँ 3 × 3 10 टू द पावर -2। बेटा ये 3 और 3 बेटा कैंसिल हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया। तो फाइनली 3 2 जा 6 × 10 टू द पावर -5, और नीचे का 10 टू द पावर -2 ऊपर चले गया तो क्या होता है 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट। तो ये फाइनली हो जाएगा 10 टू द पावर -5 और इंटू 10 टू द पावर -2। तो बेटा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हियर इज दैट 6 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन, राइट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये है सॉरी। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, बेटा Q1 दे दिया 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज कितना दिया -0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा कि -0.8 है ना, तो माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू द पावर बेटा क्या हो जाएगा -6, राइट। फोर्स की वैल्यू दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस। यहाँ पे बेटा आर निकालने के लिए बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना होगा, तो फाइनली फॉर्मूला होता है हमारा क्या, F = K₁Q2/R² बेटा। तो R² क्या हो जाएगा K₁Q2/F। K की वैल्यू बेटा 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू रख देना। R की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, R की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, टेल मी। अच्छा, R निकालना है आपको। F की वैल्यू यहाँ पर रख दे 0.2, तो 0.2 0.4 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन यू विल गेट हाउ मच 144 × 10 टू द पावर -4, राइट। तो बेटा इसका R निकालोगे तो क्या हो जाएगा √144 × 10 टू द पावर -4, दैट इज 12 × 10 टू द पावर -2। दिस इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर में पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, फर्स्ट की वजह से जो है कितना फोर्स होगा, तो बेटा सेम फोर्स हो जाएगा 0.2 न्यूटन बेटा। तो ये भी बहुत इजी था, ठीक है। सेकेंड स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है भाई कि चेक द रेशियो ऑफ किसकी Ke²/JMEMP, ठीक है बेटा। निकालना वैल्यू, तो K की वैल्यू कितना होता मैडम 9 × 10 टू द पावर 9 होता। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बेटा कितना होता 1.6 × 10 टू द पावर बेटा -19 होता बेटा ये। तो यहाँ हमने रख दिया, इस E पे स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन यू विल गेट हाउ मच 2.3 × 10 टू द पावर 39, ठीक है बेटा। तो रिवीजन इसी तरह से आपको करना है, जितना भी चैप्टर्स है एनसीईआरटी में उसको करते जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लेना है आपको 26
जनवरी तक। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो बेटा क्वांटाइज का मतलब क्या था, एनसीईआरटी का पॉइंट है क्यू इक्वल टू क्या था, ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल चार्ज ऑफ 1.1234 कब कहाँ तक, आप इसको यहाँ तक लेना, एन तक ले लेना, ठीक है। आप कहाँ तक लेना इसको, एन तक ले लेना, एन तक ले लेना, यहाँ तक अप टू जो बेटा कहाँ तक रहेगा, एन तक। कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू another point and it cannot jump from one point to another point, okay, right, another point। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is charge scale charges, okay, right। तो कहां तक दिख रहा है इसको, माइक्रोस्कोपिक, यहाँ लिख देता हूं मैं माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पॉइंट है। तो क्या होगा, नो यूज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बेटा क्या, मैक्रोस्कोपिक स्केल, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। देख लो आप लोग, सी ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, यहाँ देखो तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड with many other pairs of bodies, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge, okay, right। तो बेटा दिस फिनोमिना जो है ना अकर्स होता है ड्यू टू किसकी वजह से, चार्ज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है, राइट। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है बेटा क्या होता है, इल्यूस्ट्रेट करता है क्या, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोलरिटी ऑफ चार्जेस, किसकी वजह से, डिफरेंट पोलरिटी ऑफ चार्जेस की वजह से, और वो क्या हो सकता, पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे हमने वो लिख दिया, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा क्या है, हाँ ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या देखो 4 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये Q1 दिया, QA, QB, QC, एन बेटा यहाँ दिया QD, ठीक है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD, ABC और D पे बेटा क्या कर रहा है, लोकेट कर रहे हैं चार्जेस, ओके। एंड फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, टोटल फोर्स आपको F बेटा पूछ रहा है, F नेट जो है ना यहाँ पे पूछ रहा है, F नेट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसा सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो इट बेटा वेरी सिंपल है। ए पॉइंट पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है, बी पॉइंट पे कितना बेटा, -5 माइक्रोकुलाम, सेट कर देना है। सी पे 2 माइक्रोकुलाम, डी पे -5 माइक्रोकुलाम रख दो। और देखो बेटा अगर जब आप फोर्स निकालोगे कहाँ से, ए से लेकर हो तो FAO हो जाएगा, सी से निकालोगे O पर तो बेटा FCO हो जाएगा, उसके बाद बेटा यहाँ से निकालोगे FDO हो जाएगा। लेकिन फोर्स ड्यू टू FAO जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, FCO, लेकिन आपस में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ओके। उसी तरह बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, FBO इक्वल टू FDO। तो बेटा दोनों, ये दोनों एक दूसरे के जो सामने जो फोर्स है वो आपस में क्या हो जा रहा है, इक्वल है और अपोजिट इन साइन है बेटा। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 0 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, ओके, राइट। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, करा कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज क्या, continuous curve, that is a field line have sudden breaks, why not, because field line क्या करता है बेटा, moves करता है, continuously move करेगा, and it does not jump from one point to another point, yes, okay। What is the second question here,
एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस never क्रॉस each other एट एनी पॉइंट। दो फील्ड लाइन जो है आपस में क्रॉस क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा बेटा? तो बिकॉज ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी इन टू डायरेक्शन एट सेम पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, ये संभव ही नहीं है। ओके, और ये बेटा एनसीईआरटी की पॉइंट है, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था और अभी तो हमारा रिवीजन चल रहा है, राइट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 वेरी गुड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सी ऑल ऑफ यू कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस क्यू इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -6। दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकुलम, मतलब दोनों चार्ज आपस में बेटा क्या इक्वली चार्ज है बट अपोजिट इन साइन है। यस और नो? यस। लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच कितना सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर है। तो बेटा आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम है ना? KQ/R²। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? KQ/R²। ये फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो है ए की वजह से सेंटर पे निकालोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालोगे एट सेंटर पे, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट निकालना है बेटा, तो ई नेट इक्वल टू कितना होगा? ई नॉट, इसके इस जगह पे तो 2 इंटू बेटा ई करेंगे क्योंकि ई ए और ई बी दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 इंटू ई हो जाएगा ई नेट जो है, तो यहाँ जाएगा 2E इक्वल टू 2KQ/R²। तो बेटा ये हो जाएगा 2K की वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 और इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को जब आप बेटा मीटर में करोगे तो क्या करोगे बेटा? ये हमारा हो जाएगा कितना? 10 टू द पावर हो जाएगा हमारी -1। ओके, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा यहाँ पे आप कर देना है, क्योंकि बेटा 20 हो जाएगा पूरे सेंटीमीटर, इतना से क्या जाएगा? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का बेटा मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो यू विल गेट हाउ मच? 54 इंटू 10 टू द पावर 5। लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं है, तो आप इंटू 10/10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगी बेटा ये। सर नो? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? If a negative test charge of a magnitude 1.5 into 10 to the power -9, मेरे बच्चे, तो बेटा यहाँ पे Q की वैल्यू रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना निकाला? 5.4 इंटू 10 टू द पावर बेटा 6, यहाँ पे रख दो Q इंटू E। कैलकुलेट करो इसको, when you will calculate this one you will get how much? 810/10² 10 to the power 2, यहाँ बेटा 10 to the power -3 है। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे? इसको ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 to the power बेटा -5 हो जाएगा, राइट। लेकिन आपका आंसर कितना 10 to the power -3 के फॉर्म में है। तो बेटा ऊपर नीचे हमने क्या किया? 10 to the power 2, नीचे भी 10 to the power 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power -5 10 to the power 2 कितना हो गया? 10 to the power -3 और ये 10 to the power बेटा 2 है, यहाँ डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 8.1 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन। यस और नो? समझ में आ रही बात आप लोग को? यस। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी बेटा ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? सी हियर ऑल ऑफ यू। तो माय डियर स्टूडेंट, रिवीजन ऐसे करना है बेटा, सारी पूरी एनसीईआरटी जो है आप लोग रिवाइज कर लो बेटा। इंशाल्लाह एवरी डे एक एक चैप्टर करो। अभी 21 जून को एग्जामिनेशन है ना, मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ एनसीईआरटी के पूरे जितने भी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हो या 14 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, जितना भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस बेटा PYQ कर लो, मैं इंशाल्लाह आप लोग कराऊंगा इंशाल्लाह, जब तक मेरे पास वक्त है। आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किया है तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कंप्लीट करने का। ओके ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या देखो बेटा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन,
A system has a two charges, QA equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। दूसरा चार्ज है बेटा कितना, -2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम बेटा। लोकेटेड एट ए पॉइंट ए 0 0 -15 किधर होता है बेटा, जेड डायरेक्शन में इधर की तरफ होता। तो यहाँ बेटा जेड एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू दिया हुआ कितना बेटा टेल में यहाँ पे -15। उसके बाद बेटा कितना है, जेड एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और बेटा यहाँ पे कितना है +15 है। यस और नो, यस। तो माय डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू दे दिया माय बच्चा। रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल। माय डियर स्टूडेंट टोटल चार्ज यहाँ लिखा हमने 0। द क्वेश्चन इज दैट हाउ सर। तो माई मेरे बच्चे टोटल चार्ज अगर मैं निकालूं यहाँ पे बेटा QA प्लस QB, क्योंकि 2.5 प्लस बेटा 10 to the power -7 और बेटा यहाँ पे -2.5 into 10 to the power -7 दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। दोनों क्या हो जाए, कैंसिल। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और पॉजिटिव नेगेटिव तो बेटा कैंसिल ही होता नहीं यार। तो बेटा ये टोटल चार्ज की वैल्यू कितना हो गया, टोटल चार्ज की वैल्यू का बेटा यहाँ पे कितना 0, राइट। माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डायपोल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है बेटा Q इंटू डी। वेरी गुड। तो बेटा चार्ज की वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 to the power बेटा -7 और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन देखो बेटा कितना हो जाएगा इनकी सेपरेशन। देखो यहाँ 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से -15 से लेकर +15, तो 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया 30 इंटू 10 to the power -2 मीटर हो जाएगा बेटा, राइट। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर रख दो आप, ये इससे डिसमल आएगा, यहाँ पे 10 खत्म हो जाएगा। 25 इंटू 3 तो 75, तो 10 to the power -7, 10 to the power -2, 10 to the power -9। अब बेटा लेकिन ऑप्शन किसमें 7.5 के फॉर्म में, तो आप क्या करना 10/10/10 ऊपर नीचे क्या करना है डिवाइड करना। तो जब बेटा डिवाइड करोगे इसको तो 75 को 10 से डिवाइड करो, 7.5 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 10 to the power -8। तो करेक्ट आंसर आया नहीं आया बेटा, हाँ सर करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा इस तरह से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओहो हो, चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। यस देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पास है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट P की वैल्यू 4 इंटू 10 to the power -9 थीटा, एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ बेटा। आगे बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, E की वैल्यू बेटा दिया हुआ है, आप E की वैल्यू आपको दिया हुआ है, E की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया 5 इंटू 10 to the power 4 क्या न्यूटन पर कूलम, सारी चीजें दिया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। तो हमने बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया P sin थीटा। बेटा P की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 to the power बेटा -9 यहाँ पे रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 to the power बेटा 4 यहाँ पे रख दिया। साइन कितना 30, साइन 30 लगा दिया बेटा। 4 इंटू 5 20, 10 to the power -9, 10 to the power 4, 10 to the power -5 बेटा। और साइन 30 की वैल्यू होता है बेटा कितना 1/2 होता है। तो 20 को बेटा 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा कितना 10। तो बेटा कितना हो जाएगा, आंसर इज 10 to the power -4 टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आप लोग को, हाँ सर समझ में आ रही, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और आना भी चाहिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखेंगे, सी माय डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, पॉलिथीन पीस है उसको रब कर रहे हैं किसके, उल के साथ, टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ Q इक्वल टू दिया हुआ 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम दिया बेटा। ओके ओके, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दे आर आस्किंग हाउ मच
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा n निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई हो जाएगा बेटा। तो हमने यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा दिया है आपके साथ, Q इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर इज दैट, इसको बेटा लिखेंगे अपन क्या, n लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे n। तो बेटा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई, Q की वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और बेटा E की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बेटा यहाँ पे -19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -19। अच्छा माइनस ही चाहिए, ओके कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही है, ओके। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन यू विल गेट हाउ मच, 30/16 10 टू द पावर बेटा क्या हो जाएगा 12। 30 को बेटा 30 को आप 16 से डिवाइड करोगे यू विल गेट हाउ मच 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12, ओके यस। तो बेटा ये आपका नंबर ऑफ चार्ज निकल, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया आपका, ओके ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन, आंसर इज यस, यस, आंसर इज यस, ओके ओके बेटा वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाँ ओहो देखेंगे क्वेश्चन क्या है बेटा। तो क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इजी क्वेश्चन, आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, हाफ मीटर, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज हाउ मच। क्यू की वैल्यू बेटा दिया हुआ है यहाँ पे, क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। द रेशियो ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एंड कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। तो फर्स्ट में क्या निकालने बोल रहा है बेटा आपको, फर्स्ट में आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। आपको पूछ रहा है बेटा यहाँ पे कि म्यूचुअल फोर्स कितना होगा। म्यूचुअल फोर्स बेटा, ये म्यूचुअल फोर्स आपको यहाँ पे निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। चीज़ें बेटा समझ में आ रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही, हाँ सर चीज़ें आपको समझ में आ रही, बहुत अच्छा बेटा, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा वेरी गुड। तो एफ निकालना, एफ का फार्मूला क्या होता है, एफ का फार्मूला क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के का बेटा वैल्यू यहाँ पे कितना लगाया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 रख दो यहाँ पे, आर की वैल्यू 1/2 बेटा। तो देखो 9 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 दिख रहा है आपको, 1 बाई, ये जो 1/2 का बेटा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 4 बेटा यहाँ पे ऊपर आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया 9 इंटू 4 हो गया, राइट, ये हो गया 9 इंटू 4 हो गया, राइट, 9 इंटू 4 हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 9 इंटू 4 इंटू 6.5 इंटू 6.5, व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन यू विल गेट हाउ मच 1.52, you will get how much 1.52। अब बेटा when you will simplify this one 10 to the power -14 10 to the power 9 you will get how much 1.52 into बेटा 10 to the power -2 न्यूटन। समझ में आ रही बात, हाँ सर समझ में आ रही, वेरी गुड। तो बेटा आपको फोर्स निकल गया। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है आपको, दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है बेटा आपको, यहाँ पे दूसरा नंबर पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज। कितना बोल रहा, डबल चार्ज बेटा, यहाँ पे डबल बोल रहा, चार्ज यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे बोल रहा है कितना, डबल चार्ज यहाँ पे डबल बोल रहा है बेटा, चार्ज यहाँ पे डबल बोल रहा है, ओके चार्ज यहाँ पे डबल बोल रहा है, राइट। तो बेटा चार्ज यहाँ पे डबल बोल रहा है, तो डबल 6.5 का जो है 6.5 दिख रहा है आपको, इसका डबल कितना हो जाएगा, डबल इसका कितना हो जाएगा 13 इंटू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -7, चार्ज अगर डबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ, डिस्टेंस जब हाफ होगा तो 1/2 का हाफ कितना होता है 1/4 होता है बेटा। तो 1/4 हो गया, ये क्या निकालना है, क्या निकालना है बॉयज, ऑल ऑफ यू टेल मी, क्या निकालना है, फोर्स ही निकालना है, फोर्स निकालना है, दोबारा क्या निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बेटा आपको निकालना है। तो एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, देखो टेल मी एवरीवन, यहाँ भी बेटा फोर्स ही निकालना था, यहाँ पे भी क्या निकालना था आपको, फोर्स ही निकालना था यहाँ पे भी, ओके राइट। तो बेटा फोर्स की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दिख रहा है आपको ये, हाँ सर दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो के की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू 13 इंटू 10 टू द पावर -17 का बेटा 7 का होल स्क्वायर कर दो 1/4। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन यू विल गेट हाउ मच
243 न्यूटन आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा 14, ओके राइट, जो भी है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज होते रहते हैं अपन यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, कल इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1 एंड 2, और ये दोनों पार्टिकल 1 और 2 जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा। तो पार्टिकल 1 एंड 2 मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, इट मींस पार्टिकल 1 एंड 2 क्या है, नेगेटिव है। तो भाई जो लोग पॉजिटिव होता वही तो नेगेटिव के पास जाता ना भाई, ये तो जो है नेचुरल फिनोमिना है ना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पार्टिकल 1 और 2 किधर जा रहा था, पार्टिकल 1 एंड 2 किधर जा रहा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये पार्टिकल 1 एंड 2 क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की मास कितना होता, 9.1 इंटू 10 टू द पावर बेटा कितना, -31 kg। ओके, वाइल P3 पार्टिकल P3 किधर जा रहा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव। इट मींस क्या हुआ बेटा, पार्टिकल 3 जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसकी, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसकी मास कितना होता है बेटा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ओके, तो इससे मालूम ये चला कि बेटा पार्टिकल जो है, पार्टिकल थर्ड जो है बेटा वो क्या है, हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो है। क्या है, पार्टिकल थर्ड क्या है अपना, हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो है। तो ये हमने आज बेटा माय डियर स्टूडेंट हमने ये आज डिस्कस किया, बेटा क्या हमने आज डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर है, तो हम वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग जो है अफान नोमानी ऑफिशियल चैनल पर बने रहिए। मैं देखता हूँ ईद से पहले 4 दिन तो मेरी कंटिन्यूस क्लास होगी इंशाल्लाह, और इस कंटिन्यूस क्लास में हम आपके लिए ज़रूर एवरीडे एक चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का। आप लोग बेटा बने रहिए, और ज़्यादा 3 चैप्टर से आप हो सकते कंफ्यूज हो सकते, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह 1 चैप्टर एवरी डे आपके एनसीईआरटी का बेटा डिस्कस कर दूंगा। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, और साथ ही साथ आप लोग PYQ भी कीजिए, वक्त मिलेगा तब इंशाल्लाह एवरी चैप्टर्स का फिर वो PYQ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो बेटा जो लोग न्यू स्टूडेंट है तो अफान नोमानी ऑफिशियल चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो बेटा थोड़ा सा लाइक भी कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।